तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आपने चुनाव कर लिया है तो किस तरीके से और जो ऑप्शंस हैं उसमें से किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बेहतर है। अगर आपने अपना कैरियर का चुनाव किया है तो क्या सही किया है नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करके, क्योंकि कैरियर तो वही सही होता है जहां पर आपकी ग्रोथ एवरी ईयर होते रहे, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करके क्या आपने सही किया, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। मिथ्स, जो लोगों के मिसकंसेप्शंस है इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वो मिसकंसेप्शन के ऊपर भी डिस्कशन किया गया था कि वो सारे मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लोग सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास कर जाते हैं। कहा गया है नेटवर्क मार्केटिंग इज फुल्ली डिस्कस्ड बट लीस्ट डिस्कस्ड। फुल्ली डिस्कस्ड कर लिया गया है लेकिन लीस्ट अंडरस्टूड है। लोगों ने बहुत ही कम इसके बारे में समझा है क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग जो लेकर आए हैं हम लोग 10 डेज का, इसके माध्यम से हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई भूत नहीं है जिसको आप देख कर या सुनकर और भाग जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक एंजल है, एक परी के रूप में आता है, जो कि एक सुनहरे, जो सोने की जो वो छड़ी होती है उसको वो एंजल घुमाती है और देखते ही देखते आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने लगते हैं। आपका मन चाहा घर, विदेश यात्रा, मन चाहा पैसा, एवरीथिंग, मान सम्मान, सब कुछ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एवरीथिंग। और आप ही का नहीं, आपकी आने वाली 3 जनरेशन का भी लाइफ बेटर होकर ये जो एंजल है वो बेटर बना देती है। तो आज हमारा सेकेंड डे है और सेकेंड डे का शेड्यूल मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग अब आपने समझ लिया, अब वेस्टिज का चुनाव करके क्या आपने सही किया है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि वाई वेस्टिज, वो पॉइंट्स क्लियर होंगे आपके। और उसके बाद क्विज कंपटीशन होगा। आई नो आप लोगों ने क्विज कंपटीशन के लिए तैयारी कर ली है। 3 वीडियोस हमने इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में डाले थे, आप लोगों ने तैयारी कर लिया है, नोट्स बना लिए होंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा शेड्यूल है कि हम एक कोई भी ऑब्जेक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसके बाद अगर प्रोस्पेक्ट या आपके जो भी गेस्ट है अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो आपका जवाब क्या रहेगा, क्योंकि तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी। जिनकी तैयारी नहीं होती है तो उनकी जीत भी नहीं होती है। गौतम वाली सर ने कहा है ना, जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनकी जीत भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज हमारा सेकंड डे है बेसिक ट्रेनिंग का। उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले अपना इंट्रोडक्शन मैं देना कैसे भूल सकती हूँ। मेरा नाम शोभा सिंह है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, फिलहाल हैदराबाद में सेटल्ड हूँ। करीबन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैंने जॉब किया है। 7 इयर्स आई वर्क इन आईसीआईसीआई बैंक। फिर वहां से रिजाइन करके 5 इयर्स के मैंने फिर 5 इयर्स वर्क किया एक्सिस बैंक में। इस 12 साल की नौकरी में ना तो मुझे टाइम फ्रीडम मिला, ना ही समय की आजादी मिली, कोई पहचान, कोई मान सम्मान कुछ भी नहीं था। बस गिने चुने लोग जो कि आसपास में रहते थे, पड़ोस में रहते थे, वही लोग जानते थे। और कुछ रिश्तेदार, जो रिलेटिव्स जो घर में आते थे और जिनसे संपर्क था, जिनसे खून का रिश्ता था, सिर्फ वही लोग जानते थे, मतलब कि कोई पहचान नहीं थी। और जो तीसरा था कि जितना मेहनत मैं कर रही थी, 12 साल की नौकरी में 12 घंटे डेली देना और 2-3 घंटा आने जाने का आप ट्रैवलिंग का जोड़ लीजिए, तो करीबन 15 घंटे, 14 से 15 घंटे में देती थी। लेकिन जितना मेहनत में करती थी उसकी तुलना में ना तो इनकम उतनी आती थी और ना ही इंक्रीमेंट होता था। परफॉर्मेंस अपना बेस्ट से बेस्ट देती थी, लेकिन एंड ऑफ ईयर बोला जाता था कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वगैरह को झेल कर मतलब पॉलिटिक्स आ जाती थी ऑफिस में और प्रमोशन नहीं होता था। तो ये 3 कारण से मैंने इस बिजनेस को, वेस्टिज को चुना और आज वो तीनों ही कारण पूरे हो चुके हैं।
सितंबर 2020 को मैंने अपना बैंकिंग प्रोफेशन के कैरियर पर फुल स्टॉप लगा लिया। माइंड इट, 20 सितंबर 2020 मैंने बोला है, जिस समय कोविड आया था और उस समय लोगों के बीच में एंजाइटी, इनसिक्योरिटी था, जिस समय लोग अपने जॉब को बचा रहे थे, एंजाइटी में रह रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे, उस समय जहां पर लोगों की नौकरियां जा रही थी, उस समय मैंने अपना इस बैंकिंग प्रोफेशन का कैरियर पर फुल स्टॉप लगाया। कि कहने का मतलब है कि वेस्टीज ने वो हिम्मत दिया कि कैरियर पे फुल स्टॉप लगाया बैंक का कैरियर पर, और वेस्टीज को अपना फुल टाइम कैरियर चुना। और यहाँ पे करीबन मेरी अभी टीम जो है, टीम स्ट्रेंथ 1,15,000 है, जो कि मुझे मेरे नाम से जानती है, पहचानती है। 1,15,000 लोग जानते हैं मुझे, तो मान सम्मान खूब सारा नाम हो रहा है। और पहले जो इनकम थी, जितनी मेहनत करती थी उतनी इनकम नहीं आती थी, लेकिन कोविड के बाद 20 सितंबर 2020 के बाद अब मैं घर से ही कर रही हूँ। तब भी अभी करीबन 3 से 4 लाख रुपए इनकम आ रहे हैं। और पहले बाइक था, लेकिन आज 2 एसेट है हमारे घर में। 2 कार हमने यहाँ की कंपनी के कार फंड से परचेज किया है। वन इटियोस लीवा, सेकंड हॉनर WRV, और एक फ्लैट परचेज किया है दिल्ली 99 में, जिसका रेट अभी 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। 3 सपने हैं, इन सपनों को लेकर चल रही हूँ मैं। उनमें से एक सपना बहुत जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू परचेज BMW 2 सीरीज नियरली 48 लाख रुपीज की। सोचिए, बाइक से कार का सफर, नॉर्मल कार का सफर, फिर लग्जरी भी तय हो चुका है। और दूसरा ड्रीम है हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में 8 मई 2024 तक 3 करोड़ का विला बनाना चाहती हूँ। और तीसरा ड्रीम है आई वांट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी, और वो जरूर होगा जिस दिन मेरी टीम में से जितनी भी मेरी मनी कर्णिका है, सभी के सभी जब जितना वो चाहती हैं इनकम, जितना फिगर का इनकम चाहती है, वो इनकम उनके अकाउंट में आने लगेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएंगी, सब सेल्फ रिलायंट बन जाएंगी, उस दिन सेल्फ में अपने आप को मोस्ट एम्पावर्ड लेडी समझूंगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वाई वेस्टिज। ओके, तो कल हमने डिस्कशन किया था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मतलब और सही है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क जो वेस्टिज है, वेस्टिज सही है कि नहीं। वेस्टिज का चुनाव करके, वेस्टिज को का आपने वर्किंग स्टार्ट करके कहीं ना कहीं सही किया है कि गलत किया। वैसे सही ही किया है। चलिए मैं प्रूफ के साथ आई हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना। तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने सेकेंड डे बेसिक ट्रेनिंग में। वाई वेस्टिज जो आज का हमारा डिस्कशन है, उसके ऊपर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करने के लिए आपको देखना पड़ता है 5 पिलर्स। 5 पिलर, जिस तरीके से कोई भी बिल्डिंग विदाउट पिलर की खड़ी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से कोई भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 5 पिलर से जो होती है सही तरीके से खड़ी मतलब सही तरीके से स्टेबल नहीं हो सकती है। तो आपको कोई भी कंपनी का जब चुनाव करना है तो उसके 5 पीस या 5 पैरामीटर्स को आपको देखना होता है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कंपनी का प्रोफाइल, कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। तो वेस्टिज के प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई थी, और जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय से लेकर अभी तक ये कंपनी चल रही, करीबन 17 साल हो गए हैं सक्सेसफुली इस कंपनी को रन करते हुए। ओके, और 17 साल में इसने करीबन 3 ऐसे पॉलिटिकल ईरा को देख लिया है, और एक रिसेशन पीरियड को देख लिया है। 3 पॉलिटिकल ईरा क्या कि हर 5 साल में एक जो सरकार है वो चेंज होती है। आप सभी को पता है कि 5 साल में एक नई सरकार आती है, और जब भी नई सरकार आती है तो नई सरकार अपने साथ लेकर आती है न्यू रूल रेगुलेशन, न्यू बजट। और उस समय आपको भी पता है जब नई सरकार आती है, न्यू रूल रेगुलेशन आते हैं, न्यू बजट आता है, तो उस समय में, उस सिचुएशन में बड़ी से बड़ी
कंपनियां, बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी भी कहीं ना कहीं बंद हो जाती है क्योंकि रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर सकती या बजट वैसा बना होता है। तो हमारी कंपनी 2004 से स्टार्ट हुई थी और 2021 अभी चल रहा है और अभी तक सक्सेसफुली रन कर रही है। 3 पॉलिटिकल ईरा को फेस करने के बाद भी अभी भी ये कंपनी स्टेबल है और एवर ग्रीन ग्रोइंग कर रही है। उसके बाद रिसेशन पीरियड 2009 में आया था और आप सभी को भी पता है कि 2009 में क्या सिचुएशन था। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी, पूरी इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई थी, लोग डिप्रेशन पे थे, लोग सुसाइड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी 2009 के बाद भी हमारी कंपनी स्टेबल है, अभी भी रन कर रही है सक्सेसफुली। तो आगे बढ़ते हैं। जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 2004 में तो करीबन सिर्फ उसके 2 ही ब्रांच ऑफिसेस थे और कुछ 6-7 प्रोडक्ट्स के साथ ही स्टार्ट हुई थी। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंपनी अब बढ़ते बढ़ते इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो चुकी है। और कोई भी कंपनी को चलाने के लिए उसका जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो विजनरी होना चाहिए और वो मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको भी पता है कि बहुत सारे जो एक्सपीरियंस जो है विदाउट एक्सपीरियंस होल्डिंग या एक्सपीरियंस होल्डर आप कोई भी बिजनेस को ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं। आज आपने निर्णय लिया एक बिजनेस करने का और आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है कि उसको मैनेज कैसे करना है, कहाँ पे क्या लाइसेंस लेना है, कहाँ से रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कैसे मैन पावर को मैनेज करना है, कैसे मीडिया को मैनेज करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। विदाउट टेकिंग दीज एक्सपीरियंसेस आपको क्या लगता है कि वो बिजनेस आप चला पाएंगे? आई थिंक नहीं चला पाएंगे। ओके तो लेकिन हमारी जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, मिस्टर गौतम बाली सर जो कि कंपनी के एमडी सीईओ हैं और हमारे ऑपरेशंस हेड दीपक सूद सर और कन्वरबीर सिंह सर जो कि हमारे आईटी सॉफ्टवेयर हेड है, इन तीनों लोगों के पास करीबन 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है और वो भी कौन से फील्ड में? नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में। मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में क्यों एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप देखें कि कोई भी प्लेन में मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ते हैं और आपको जाना था दिल्ली से आपको जाना है जालंधर। ओके चलिए मान लेते हैं दिल्ली से जब आप एयरपोर्ट से प्लेन में बैठ जाते हैं और फिर बाद में बड़े अच्छे से आप अपना सीट बेल्ट बांध लेते हैं और उसके बाद जो एयर होस्टेस आती है और वो डिक्लेयर करती है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और सारी इंस्ट्रक्शन आपको बता रही होती है। उसके बाद बताते हैं कि जो हमारे पायलट है वो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर है, करीबन बहुत ही हिट हो चुके हैं बहुत, और वो बताते हैं कि जो हमारे जो पायलट है आज आपको जो पायलट होंगे वो है अमिताभ बच्चन सर। तो वो हिट थे कहाँ पर? अपने प्रोफेशन में, एक्टिंग में वो हिट थे, ना कि प्लेन चलाने में उनका कोई एक्सपीरियंस है। तो शायद आपके पसीने आ जाएंगे, शायद आप अपनी सीट बेल्ट को मतलब कि खोल देंगे और फिर प्लेन से निकलने का आप कहीं ना कहीं आप प्लेन से निकलने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इंसान प्लेन चलाने में एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या वो मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएगा? क्या पता डेस्टिनेशन तक ना पहुंचाए, क्रैश हो जाए, डेफिनेटली क्रैश हो जाएगा। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जो हमारी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन सभी के पास नेटवर्क मार्केटिंग का करीबन 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है और यही वो मैनेजमेंट है जो कि 2004 में स्टार्ट की थी और अभी तक इस हमारी कंपनी को सक्सेसफुली रन कर रही है। करीबन 17 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में और जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूंगी कि हमारी कंपनी के साथ करीबन 2 करोड़ से भी ऊपर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएटेड है और कंपनी के 7,000 प्लस फ्रेंचाइजी सेंटर है और करीबन हमारी कंपनी के 350 प्रोडक्ट लाइन है और हमारी कंपनी सिर्फ इंडिया तक ही लिमिट नहीं रह चुकी है, अब ये इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है, इंटरनेशनल प्रेजेंस हो चुका है ये हमारी कंपनी का। थाईलैंड में है, बहरीन में पहुंच चुकी है, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, घाना और अभी फिलीपींस में भी स्टार्ट होने वाली है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कंट्री के नाम लिए गए हैं वो अरेबिक कंट्रीज के भी नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आपको भी पता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो अरेबिक कंट्री होती
देखते हैं उनके रूल रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। वो लोग फूड के ऊपर बहुत ही उनका स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस बना होता है। अगर वो कोई भी कंपनी उस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है तो बहुत ही जल्दी वो कंपनी बंद कर दी जाती है या उसको मतलब वहां से हटा दिया जाता है उस कंट्री से। लेकिन हमारी कंपनी अरेबिक नेशंस में, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, घाना में भी करीबन काफी सालों से वहां पर अपना प्रेजेंस को बना रखी है। और वहां के कस्टमर्स जो है, उस नेशन के जो कस्टमर्स है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही हैप्पी है हमारे प्रोडक्ट को यूज करके। आगे हम बढ़ते हैं कि कंपनी का चुनाव जब करते हैं तो आपको वो भी देखना होता है कि उसका ग्रोथ रेट कैसा है, उसका जो मतलब एवरेज ग्रोथ रेट कैसा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई थी और जे ग्राफ के अकॉर्डिंग, जे ग्राफ से हमेशा इसका टर्नओवर एवरी फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी 79% CAGR के रेट से आगे बढ़ती जा रही है। और 2019 से 2020 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 2400 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया था। तो आपको वही कंपनी का चुनाव करना चाहिए कि जो कि एवरग्रीन हो, जिसका ये ना हो कि वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। फिर उसका जो लाइन होता है, जैसे कि आपको भी पता है, जब आप लोग अपना हार्ट बीट का जो वो निकालते हैं तो उसके ऊपर नीचे जो बीट्स के होते हैं, ग्राफ होता है, तो वैसा कंपनी का जो ग्रोथ रेट वैसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कंपनी का जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो जे ग्राफ में होना चाहिए। और हमारी कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो जे ग्राफ में है, 79% CAGR का रेट देती है। और हमारी कंपनी जो है ग्लोबल 100 में 2019 टू 2020 में हमारी कंपनी ग्लोबल 100 लिस्ट में 30th रैंक पे थी। और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ आप सभी को बताते हुए कि 30th रैंक पे थी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 30th रैंक में मैम इतने प्राउडली क्यों बता रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वो जो ग्लोबल 100 लिस्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी 99 कंपनीज जो है अब्रॉड कंपनीज है, मतलब कि विदेशी कंपनी है। सिर्फ एकमात्र भारतीय कंपनी वेस्टीज है जो सारी की सारी विदेशी कंपनियों से एवरी ईयर लड़के मतलब कि अपना जो पोजीशन है उसको बढ़ा रही है। आगे बढ़ते हैं। या अचीव, एक मिनट। दीपक से मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आशा राज, मेरी आवाज आ रही है आपको? आशा, कोई भी मुझे अनम्यूट करके बता दीजिए। यस मैम, आवाज आ रहा है। ओके, थैंक यू आशा राज मैम फॉर द कंफर्मेशन। आगे हम बढ़ते हैं कि अचीवर्स की बात करें। जैसे कि कल हमने डे 1 में सुना था, डे 1 में सीखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम है? पिरामिड स्कीम या ट्रू पिरामिड स्कीम क्या होती है? पिरामिड स्ट्रक्चर। कोई भी कंपनी का ग्रोथ हम स्ट्रक्चर के बेसिस में जज नहीं कर सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर की मतलब कि जो नीचे वाले मेहनत करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। अगर ऐसा होता पिरामिड स्कीम का, तो जो गवर्नमेंट सर्विस है, जो कमांडर सिर्फ एक ही पोजीशन होता है, ए चीफ मार्शल एक ही पोजीशन में होता है, एक ही इंसान होता है, और सारे लोअर कैटेगरीज के लोग होते हैं। इवन एमएनसी कंपनी में भी वर्कर्स एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं, सिर्फ सीईओ एक ही होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपकी मेहनत आपके टर्नओवर के बेसिस में होता है। ओके, यहाँ पे ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ना कि नेट पोजिशनिंग कंपनी है।
तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में अचीवर्स, मतलब कि अचीवर्स काफी सारे हैं, करीबन 400 से ऊपर लग्जरी कार अचीवर है, 8000 से ऊपर नॉर्मल कार अचीवर्स है। और मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस नॉर्मल कार अचीवर्स में मेरा भी नाम है। मैंने भी इस कंपनी से 2 कार खरीद चुकी हूँ, वन इटियोस लीवा, सेकंड होंडा WRV। और जो बहुत जल्द जब हम BMW 2 सीरीज लेंगे तो बहुत जल्द हमारा लग्जरी कार अचीवर में भी नाम आ जाएगा। करीबन 1600 से ऊपर फॉरेन ट्रिप अचीवर्स है और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि अपने टर्नओवर के हिसाब से, टर्नओवर सेल्स के हिसाब से लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारी एकमात्र भारतीय कंपनी वेस्टीज है जहां पर सिद्धार्थ सर जो है, मिस्टर सिद्धार्थ सर, एशिया के नंबर 1 टॉप अर्नर जो नेटवर्क मार्केटिंग से, वो एवरी मंथ 1 करोड़ रुपीस कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कंपनी का विजन क्या है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। मिशन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बेंचमार्क बनाना। और वेस्टिज करने का एडवांटेज क्या है कि लो फाइनेंशियल रिस्क है, कोई लागत नहीं है, कोई लगाना नहीं है। वही कंपनी अच्छी होती है, वही कंपनी लीगल होती है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता है। जब भी कोई कंपनी में, जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जब आपको बोला जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो कितना करना पड़ेगा, लाखों लगाने पड़ेंगे, और लाखों लगाने से आपको कुछ हजारों मिलेंगे, तब आप लोग अवेयर हो जाएगा, सचेत हो जाएगा कि वो मनी चेंज कंपनी है, वो एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। ओके, यहाँ पर वेस्टिज में कोई लागत लगानी ही नहीं है। जितना आप पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो कि टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट है। आपने उस प्रोडक्ट को खा लिया, लगा लिया, यूज कर लिया, या किसी को गिफ्ट में दे दिया तो आपका लॉस किया है। तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। मार्केटिंग प्लान वेल क्राफ्टेड इंजीनियर्ड प्लान बोला जाता है नेटवर्क, हमारी वेस्टिज की मार्केटिंग प्लान को। और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, सारे के सारे प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन है। सभी के सभी स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हुए हमारी जो ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनकम स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि एक महीना यहाँ पे लोगों का लाख आया तो दूसरे महीने एकदम से 0 आ गया, या 10,000 या 100 रुपए आ गया, ऐसा नहीं है। इनकम स्टेबिलिटी वो आपके काम के हिसाब से है कि किस तरीके से आप यहाँ पर काम करते हैं और आपको इनकम आता है। और हाई रिटर्न्स है, रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल है, ग्रेट इंसेंटिव और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है। और कोई भी बिजनेस को करने के लिए एक ट्रेनिंग सपोर्ट का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमारी कंपनी में टाइम टू टाइम काफी सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है, जिस ट्रेनिंग को लेकर आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अवार्ड फंक्शंस, मतलब रिकॉग्निशन, हमारी कंपनी को बहुत सारे अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस मिले हुए हैं। मेंबर है हेल्थ फूड एंड डायरेक्टरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का, और GMP सर्टिफाइड है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे ना, ये सारे जो सर्टिफिकेट मिले गए हैं ऐसे ही नहीं मिले हैं। रूल रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं किसी भी कंपनी को ये सारे सर्टिफिकेट देने के लिए। आपको भी पता होगा कि स्कूल में जब आपका बच्चा जाता है तो ऐसे सर्टिफिकेट मिल जाता है? नहीं, उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, तब उसके हिसाब से आपको देखा जाता, आपके बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं ऐसे ही नहीं दिए गए हैं। ये जो सर्टिफिकेट देने के लिए हमारी कंपनी ने सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो किए हैं, तभी ये सारे सर्टिफिकेट हमारी कंपनी को मिले हैं। वेस्टिज वाज अवॉर्डेड एज मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड एज लीडर्स एशिया का। वेस्टिज अपग्रेडेड टू और ISO सर्टिफाइड भी है। मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो GMP एंड ISO 9001 टू 2008 सर्टिफाइड है और हलाल सर्टिफाइड है। आपको भी पता होगा कि हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा समय निकालकर गूगल में जाके सर्च कीजिए कि हलाल सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफाइड और GMP सर्टिफाइड, ये सब सर्टिफिकेशन क्यों दिए जाते हैं? सारे के सारे रूल रेगुलेशन को हमारी कंपनी फॉलो की है, तभी ये सारे सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी को मिला है। अब बारी आती है प्रोडक्ट रेंज की।
प्रोफाइल में आप लोगों ने देख लिया कंपनी का कब स्टार्ट हुई थी और कैसा है प्रोफाइल, और प्रमोटर्स के बारे में भी आपने जानकारी ले ली कि हमारे जो प्रमोटर है सभी के सभी एक्सपीरियंस्ड होल्डर है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर में मैं बताना चाहूंगी कि जो विजय माल्या सर जो है, उनको वो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं थे, लेकिन उनको रातों रात मिल गई एक किंगफिशर कंपनी। और किंगफिशर को आप देखिए कि एक सीईओ ही, एक एक्सपीरियंस्ड होल्डर सीईओ ही चला सकता है कोई भी कंपनी को, ना कि वहां की एयर होस्टेस। सुंदर सुंदर एयर होस्टेस कोई कंपनी को, एयरलाइन कंपनी को नहीं चलाती है। और आपको भी पता है कि किंगफिशर के साथ क्या हुआ, किंगफिशर डूब गई, अब नाम ही नहीं है किंगफिशर का, है ना। तो ये एग्जाम्पल है कि एक्सपीरियंस कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होना कितना जरूरी होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बारी आती है, तो हमारी कंपनी का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिमाचल बद्दी में है, करीबन 75,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्ट का, जितने भी सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, वो सारे सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी के पास है। जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, हलाल सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड, डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड, ये सारे सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी के पास है। सारे रूल रेगुलेशन नॉर्म्स को हमारी कंपनी फॉलो करती है सारे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के समय में। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या है, करीबन मैंने आपको बताया कि हमारी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारी कंपनी 350 से भी ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। तो हेल्थ केयर रेंज में वेस्टिज प्राइम प्रोडक्ट्स है, जॉइंट एंड बोन्स हेल्थ है, प्रो हार्ट है, ग्लाइसेमिक हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट्स, इम्यूनिटी बूस्ट, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, वुमेन्स हेल्थ। पर्सनल केयर में स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर और भी बहुत सा डेंटल केयर प्रोडक्ट्स हैं, और एग्री प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स है, मेंस ग्रूमिंग, प्रीमियम स्किन रेंज, स्किन फॉर्मूला 9, कलर कॉस्मेटिक, मिस्ट्रल ऑफ मिलान। होम केयर में हाई वेस्ट के प्रोडक्ट्स है, एयर प्यूरिफायर, वुमेन हाइजीन, वाटर प्यूरिफायर, वेस्टिज एसेंशियल्स, मैक ड्राइव, पर्सनल पर्सनल केयर एंड जो हमारा स्किन फॉर्मूला 9 एंड मिस्ट्रल ऑफ मिलान की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ कि सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, और सारे के सारे टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट है, हलाल सर्टिफाइड है, और कोई भी एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट नहीं, कि बहुत सारे प्रोडक्ट को ना टेस्ट किया जाता है एनिमल के ऊपर। एनिमल का स्किन और इंसान का स्किन क्या सेम होता है? नहीं होता है। तो हमारे जो सारे के सारे प्रोडक्ट है वो इंसानों पे किए गए हैं टेस्टेड, ओके, और कोई भी एनिमल फैट इसमें इंक्लूडेड नहीं है हमारे प्रोडक्ट में। सारे के सारे पैराबीन एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई भी कंपनी का चुनाव जब करते हैं ना, जैसे कि कल एक मिथ है हमने डिस्कस किया था कि जो पिरामिड स्कीम होता है वहां पर कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं, वो लोग सिर्फ हवा बेच रहे होते हैं, या प्रोडक्ट होगा भी ज्वाइनिंग के समय में तो हाई मार्जिन के प्रोडक्ट होते हैं, और वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट जो होते हैं वो सिर्फ एक बार खरीदने लायक प्रोडक्ट होते हैं, रीपर्चेजेबल प्रोडक्ट नहीं होते हैं। लेकिन वेस्टिज में हाई मार्जिन प्रोडक्ट नहीं है, सारे के सारे आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, और सारे के सारे हमारे मतलब कि वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स है, रीपर्चेसेबल प्रोडक्ट्स है, जो कि आप हर महीने यूज में आने वाले हमारे पास प्रोडक्ट्स है। ओके, आई थिंक यहीं तक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग प्लान के ऊपर, क्योंकि एक आधे घंटे का ही समय था, आधे घंटे में ही डिस्कस करना था हम लोग को। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो